केकड़ी जयपुर रोड रामनगर में मंगलवार देर शाम को एक बाड़े में रखे चारे में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने से चारा सहित अन्य उपकरण जलकर राख हो गए। आबादी क्षेत्र में होने से आग लगने के कारण लोगों में हड़कंप मच गया। आग पर नगर परिषद से पहुंची दमकल व डीजल पंप सेट सहित पानी के टैंकरों से काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। देर शाम तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। जानकारी के अनुसार रामनगर में पार्षद कैलाश चौधरी के बाड़े में रखे चारे से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। मौके पर जाकर लोगों ने देखा तो चारा धू धू कर जल रहा था। आसपास के लोगों ने पानी के टैंकरों व डीजल पंप सेट के माध्यम से आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। नगर परिषद से दमकल भी मौके पर पहुंच गई। दमकल व स्थानीय संसाधनों से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन देर शाम तक भी बचे हुए चारे से धुआं उठ रहा था। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। आग के कारण 20 ट्रॉली चारा सहित अन्य उपकरण जलकर राख हो गए। आग के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। आपके केकड़ी शहर में रॉयल फर्नीचर पर मिलेगी फर्नीचर आइटम की विशालतम रेंज, जहां पर आपको मिलेगा सोफा, कुर्सी, टेबल, अलमारी, बेड सहित विभिन्न तरह के मनपसंद व किफायती घरेलू फर्नीचर व एंटिक आइटम। केकड़ी शहर का एकमात्र लग्जरी शोरूम रॉयल फर्नीचर एयू बैंक के पास, सापुड़ा रोड, केकड़ी। प्रोप्राइटर नितेश कुमार पांडे, पुष्पेंद्र मिश्र। केकड़ी श्री श्याम बाबा का जन्मोत्सव मंगलवार को धूमधाम से मनाया गया। जयपुर रोड स्थित पोकीनाडी बालाजी मंदिर परिसर में श्याम बाबा की प्रतिमा का नोटों से आकर्षक श्रृंगार किया गया। श्याम बाबा के जन्मोत्सव पर 108 किलो मिल्क केक का भोग लगाया गया। मंदिर परिसर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। प्रातः मंगला आरती के बाद मंदिर में दर्शन आरंभ किए गए। दर्शन करने आए भक्तों की ओर से बाबा श्याम को मिल्क केक भेंट किए गए। मंगलवार को सुबह से ही बाबा श्याम के दर्शन के लिए भक्तों का उमड़ना शुरू हुआ, जो देर शाम तक जारी रहा। सुबह से ही शहर के विभिन्न इलाकों से महिला पुरुष श्रद्धालुओं द्वारा पदयात्रा का दौर भी चलता रहा, जिससे पोकीनाडी क्षेत्र में मेले जैसा माहौल नजर आया। श्री श्याम मित्र मंडल कमेटी द्वारा दर्शन के लिए आए दर्शनार्थियों को प्रसाद वितरण किया गया। बाबा श्याम के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान हो उठा। भक्तों ने डीजे पर चल रहे भजनों पर जमकर नृत्य कर बाबा श्याम को रिझाया। बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए केकड़ी शहर सहित टोंक, भीलवाड़ा जिले सहित आसपास के गांवों से हजारों लोगों ने दर्शन किए। इस दौरान सुमित दुपिया, अभिषेक गोयल, अनिल गोयल, पुरुषोत्तम सैनी, गोलू, रामकिशोर बियाणी, चंचल चौकड़ीवाल, अजय तूसनीवाल, मनीष जैन, प्रशांत सोनी, हरीश कोडवानी, मनीष नुआल सहित कई श्याम प्रेमी मौजूद रहे। बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर मंदिर परिसर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रातः शहर के चारभुजानाथ मंदिर से निशान यात्रा निकाली गई। निशान यात्रा में शहरवासी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। निशान यात्रा में महिला पुरुष सहित युवा डीजे की धुन पर बाबा श्याम के भजनों पर नाचते हुए चल रहे थे। बाबा श्याम की निशान यात्रा का शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर जगह जगह स्वागत किया। यात्रा में महिला पुरुष व युवक युवतियां और नन्हे मुन्ने बच्चे हाथों में बाबा श्याम का ध्वज लेकर चल रहे थे। निशान यात्रा चारभुजा मंदिर से प्रारंभ होकर लोडा चौक, खिड़की गेट, पटवार भवन, सदर बाजार, गणेश मंदिर, घंटाघर चौराहा, जूनिया गेट, चुंगी नाका, जयपुर रोड होते हुए पोकीनाडी स्थित श्याम मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। श्री श्याम बाबा के जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं द्वारा बाबा श्याम को 108 किलो मिल्क केक का भोग लगाया गया। केक को काजू, बादाम, पिस्ता से बनाया गया। बाबा श्याम के भोग लगाने के बाद केक का प्रसाद श्रद्धालुओं में वितरण किया गया। अमित क्रेन सर्विस से छोटे 4 व्हीलर वाहन, कार, जीप के लिए 24 घंटे क्रेन की सुविधा उपलब्ध। अमित क्रेन सर्विस केकड़ी, पुराना कोटा रोड, केकड़ी। क्रेन की सुविधा के लिए संपर्क करें 9983210376 9772806266। केकड़ी अजमेर रोड पर स्थित वैष्णव बैरागी छात्रावास में प्रथम वैष्णव बैरागी समाज चौमालिसा के तत्वावधान में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। विवाह सम्मेलन में 22 जोड़ों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर अपना जीवन साथी चुना। विवाह के दौरान संस्था की ओर से वर वधुओं को उपहार में गृहस्थी का सामान भेंट किया गया। विवाह सम्मेलन में सुबह से ही वर व वधु पक्ष के लोग पहुंचने लगे। अलग अलग मंडपों में
हिंदू रीति रिवाज से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विवाह की रस्में संपन्न कराई गई। इससे पूर्व सुबह 9 बजे वैष्णव छात्रावास से वर वधुओं की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई विवाह स्थल वैष्णव छात्रावास पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा के बाद वैष्णव छात्रावास परिसर के गेट पर सभी दुल्हों ने तोरण की रस्म अदा की व 22 जोड़ों ने पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच एक साथ फेरे लिए। इसके बाद आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर आनंदी लाल वैष्णव ने कहा कि समाज के बच्चों को शिक्षा में जागृति लाकर जोड़ा जाए। शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर समाज का उत्थान करना है तो आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करना होगा। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य कुशीराम वैष्णव भी मौजूद रहे। विधायक शत्रुघ्न गौतम की ओर से सभी जोड़ों को कन्यादान में सिलाई मशीन भेंट की गई। कार्यक्रम में प्रत्येक जोड़े को मंच पर बुलाकर वरमाला की रस्म अदा कराई गई। कार्यक्रम में मौजूद वर व वधु पक्ष के लोगों ने जोड़ों को आशीर्वाद दिया। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में। विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। अष्ट धर्म के बंधन से छुटकारा पाने के लिए सिद्धों की आराधना करना श्रेयस्कर है। जब तक हम इनका आश्रय नहीं लेंगे तो इन बंधनों से निकलना कठिन है। चले उनके पास जिनके पीछे चलना ही नहीं पड़े। राजा, गुरुदेव और परिवार के मुखिया को हमेशा रहना प्रसन्न चाहिए। चिंता करने मात्र से धन, बुद्धि, बल सब नष्ट हो जाते हैं और सर्व रोग उत्पन्न हो जाते हैं। बुद्धिमान को मात्र संकेत पर्याप्त है। भावों में ही भव है और भव से ही भव्य बना जा सकता है। सिद्ध आराधना में विश्वास, आस्था और समर्पण भाव रखना चाहिए। हमें वह सारा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए बेसहारा बनकर बैठे हैं। जब दुख संकट आता है तो प्रभु की आराधना ध्यान में लग जाते हैं और यदि समय पर संभल जाए तो प्रभु स्मरण नाम मात्र में सर्व दुखों का निवारण कर सकते हैं। शहर के घंटाघर स्थित श्री आदिनाथ मंदिर में सत्यार्थ बोध पावन वर्षा योग के अवसर पर अष्टानिका पर्व में आयोजित धर्म सभा में मुनि अनुपम सागर महाराज ने अपने धर्मोपदेश में कहे। धर्म सभा में मुनि यतीन्द्र सागर महाराज ने कहा कि रात्रि भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए एवं अभक्ष व अपवित्र पदार्थ का कभी उपयोग में नहीं लेना चाहिए। रात्रि भोजन करना बीमारी को निमंत्रण देना है। आज हर व्यक्ति अपनी पसंद की ही बात सुनना पसंद करता है। प्रातः जिनाभिषेक, शांति धारा, दैनिक पूजन, मुनि सत्संग के सानिध्य एवं पंडित मनोज शास्त्री एवं अंकित शास्त्री के निर्देशन में सुमधुर संगीत के साथ श्री सिद्ध चक्राधिपति श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान में 128 अदरीय श्रीफल सहित समर्पित किए गए। विधान में सैकड़ों पुरुष और महिलाएं धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सकल जैन समाज केकड़ी के तत्वावधान में बुधवार को शोभा यात्रा एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह में आगामी 3 दिसंबर को जैन आचार्य श्री रामलाल महाराज एवं उपाध्याय श्री राजेश मुनि के पावन सानिध्य में जैन भागवती दीक्षा ग्रहण कर रही सोनी परिवार की भांजी मुमुक्ष हरसाली कोठारी ब्यावर का गोद भराई एवं अन्य सामाजिक रस्मों द्वारा बहुमान किया जाएगा। स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के मंत्री एवं हरसाली के मामा रिकब चंद सोनी ने बताया कि इस अवसर पर साध्वी सौम्य प्रभा श्री जी के पावन सानिध्य में घंटाघर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो अजमेरी गेट, अस्पताल रोड, खिड़की गेट, सदर बाजार, घंटाघर, लक्ष्मीनाथ मंदिर होते हुए देवगांव गेट गौशाला पहुंचकर धर्म सभा एवं अभिनंदन समारोह में परिवर्तित हो जाएगी। यहाँ जैन समाज की ओर से हरसाली का सार्वजनिक अभिनंदन किया जाएगा। ब्यावर निवासी मुमुक्ष हरसाली कोठारी के जीवन की दिशा आगामी 20 दिनों बाद बदल जाएगी। वे 3 दिसंबर को भागवती दीक्षा ग्रहण कर साध्वी जीवन अंगीकार करेगी। ब्यावर निवासी उषा अशोक कोठारी की पुत्री 29 वर्ष की अल्पायु में सांसारिक मोह माया के भंवर जाल से निकलकर संयम पथ ग्रहण करेगी।
हर्षाली उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद एडोब कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पद पर कार्य कर रही थी। वर्ष 2021 में जैन आचार्य श्री रामलाल महाराज का ब्यावर में चातुर्मास हुआ। इस दौरान हर्षाली कोरोना के चलते वर्क फ्रॉम होम के जरिए अपना काम कर रही थी। चातुर्मास के दौरान गुरुदेव के प्रवचन सुनकर हर्षाली को संसार की असारता का बोध हुआ और धीरे धीरे वह आत्मचिंतन में लीन रहते हुए वैराग्य पथ की ओर अग्रसर हो गई। उन्होंने शादी नहीं करने का फैसला करते हुए शील व्रत अंगीकार कर लिया। गत 23 मार्च 2023 को हर्षाली ने अपने जॉब से रिजाइन कर दिया और वैराग्य पथ की ओर कदम बढ़ा दिए। हर्षाली ने जिस समय जॉब छोड़ा उस समय उनका सालाना पैकेज 32 लाख रुपए था। वैराग्य की प्रबल भावना को देखते हुए गुरुदेव ने गत 22 अगस्त 2024 को भीलवाड़ा में आज्ञा पत्र प्रदान कर दिया। बातचीत में हर्षाली ने बताया कि उनकी प्रबल भावना IAS बनने की थी, लेकिन वे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना उनकी मंजिल नहीं थी। दुर्लभ मानव जीवन में पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण उन्हें संयम पथ पर आरूढ़ होने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह उनके लिए गौरव का क्षण है कि वे जैन भागवती दीक्षा अंगीकार कर साध्वी बनने जा रही है।